आप लोग, मैं प्रिंस सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूनिवर्सल क्लास ऑनलाइन वाले चैनल में। तो चलिए फटाफट आप लोग क्या करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है। फिर से आ चुके हैं आपके प्रिंस सर नोटपैड की क्लास को लेकर। अभी तक हम लोग पिछली क्लास में क्या सीखे हैं, एमएस पेंट के बारे में पूरे अच्छे तरीके से हम लोग एमएस पेंट के बारे में सीख लिए। अब हम लोगों को क्या सीखना है, नोटपैड के बारे में। नोटपैड में कौन से मेनू से क्या कार्य होता है उसके ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ओपन करने का तरीका जानते हैं, क्योंकि हम लोग एमएस पेंट का तरीका जाने हैं तो नोटपैड का तरीका अलग होता है। उसका तरीका क्या होता है, विंडो प्लस आर क्लिक करना है। विंडो प्लस आर क्लिक करने के बाद इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, नोटपैड। क्या लिखेंगे भैया, नोटपैड लिखेंगे। नोटपैड लिखने के बाद आप क्या क्लिक कर देंगे, एंटर। एंटर क्लिक करते ही आपका नोटपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपको सारा चीज हमने उसमें बता ही दिया है कि सबसे ऊपर वाली एरिया क्या होती है, उसके नीचे वाली, उसके नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, हमने सारा चीज आपको बता दिया है। इसके बारे में हमको नहीं बताना है, तो बताना क्या है आज उसके बारे में सीखेंगे। हम लोगों को केवल पढ़ना है मेनू के बारे में। जैसे 3 मेनू होता है, एक होता है फाइल, एक होता है एडिट और एक होता है व्यू। इन 3 मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में हमको आज सीखना है। तो क्या कर लीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करिए और आप लोग भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा, टन दे। ठीक है, क्यों दबाएंगे, क्योंकि नई नई वीडियो आपके पास क्या होंगी, पहुंचेंगी। इसलिए आप क्या करेंगे, घंटी को जरूर दबाएंगे। तो चलिए भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल मेनू। तो फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं। फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू टैब। ठीक है, न्यू टैब का मतलब न्यू पेज या टैब। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस एन इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एन होता है भैया। तो क्लिक करते हैं। ठीक, और देखिए जब कुछ भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप जब कर देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देंगे और हमको क्या लेना है, नया पेज लेना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, तुरंत हमारा न्यू पेज आ जाएगा। जिस तरीके से हमारे पेंट में कंट्रोल प्लस एन करते थे नया पेज आ जाता था, उसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, नया पेज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यू विंडो। न्यू विंडो का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होता है, न्यू विंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। तो क्लिक करते ही एक और विंडो खुल जाएगा। एक विंडो तो खुला है, उसी के ऊपर एक और विंडो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। भैया क्लोज कर दीजिए। चलिए पुराने वाले ही विंडो को देखा जाए। ठीक, अब इसमें हमारा है ओपन। अभी हमने आपको बताया था पेंट में ओपन का मतलब क्या होता है। आप कोई भी फाइल अगर आप सेव किए हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक, सेव से क्या होता है, सुरक्षित होता है। सेव से क्या होता है, कोई भी फाइल आप क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। ठीक है भैया, आगे चलिए। कंट्रोल प्लस एस इसकी क्या होगी, शॉर्टकट की होगी। एक और ऑप्शन है सेव एज। हमने बताया था ना, सुरक्षित एक बार होता है। ठीक है, लेकिन सेव एज कई फाइल में कई नाम से क्या कर सकते हैं, आप बार बार सेव एज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। नेक्स्ट है सेव आल। सेव आल का मतलब जितनी फाइल आप खोले रहेंगे उसको एक ही बार में सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है भैया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस इसकी होती है। चलिए तो पहले देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है। देखिए डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब जो भी फाइल है आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपनी लोकेशन में खोज लेंगे या फिर यहाँ फाइल का नाम डालेंगे और यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सेव। सेव पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस एस इसकी शॉर्टकट की होती है। आप जहां पर भी सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं और क्या नाम से, जो नाम देना है आप यहाँ पे
नाम दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, तुरंत वो फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आगे चलिए, नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज हमने अभी आपको बताया कि एक ही फाइल को कई जगह आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अभी हमने एक बार सेव किया, फिर करना चाहेंगे तो डाउनलोड में कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए, सेव एज हो गया। फिर आप किस में करना चाहते हैं, डाउनलोड हो गया, डॉक्यूमेंट में कर दीजिए, हो गया। हाँ, 3-4 जगह हमने क्या किया, सेव किया। अब हमको देखना है तो कैसे देखेंगे, ओपन करके Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है। जहां जहां हम सेव किए हैं, जिस जिस जगह पे हमने सेव किया है उस जगह को फिर से हम देख सकते हैं Ctrl+O करके। ओपन करिए, आ जाइए डेस्कटॉप पे, देखिए किए हैं, डाउनलोड में किए हैं, डॉक्यूमेंट में किए हैं और नहीं कहीं किए हैं। 3 जगह हमने सेव किया था, 3 जगह हमारा सेव दिखा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेव ऑल। सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, जितनी भी फाइल रहेंगी सब एक बार में क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। आगे चलिए, पेज सेटअप हमने आपको बताया ही है। पेंट में पेज सेटअप क्या होता है, साइज यहाँ पेज की ले सकते हैं, जो भी आपको साइज लेना है। ठीक है, इधर मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का। और इधर आपका क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में करके, और आप क्या कर देंगे, अपने पेज के साइज को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। प्रिंट, प्रिंट हमने आपको बता दिया है, Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। क्या होता है भैया, प्रिंट होता है। तो प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको कैसा करना, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में कर लेंगे और नंबर ऑफ कॉपी पे क्लिक करेंगे और क्या क्लिक कर देंगे, प्रिंट क्लिक करें। या प्रिंटर एक ऑप्शन और शो कर रहा, प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब जो आपका प्रिंटर है उस प्रिंटर को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्या क्लिक कर देना है, प्रिंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्लोज टैब। क्लोज टैब का मतलब जो आप विंडो खोलें, एक और पेज खोले हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+W से या क्लोज टैब से क्लोज कर सकते हैं। ओके, एक है क्लोज विंडो। क्लोज विंडो अभी आपने क्या क्या शॉर्टकट थी न्यू विंडो का, Ctrl+Shift+N से क्या होता है, आपका एक विंडो और ओपन होता है। लेकिन अगर उस विंडो को आपको क्लोज करना है तो Ctrl+Shift+W से क्या होता है, आपका विंडो जो ओपन है वो क्लोज होता है। एग्जिट से क्या होता है, आप बाहर आ सकते हैं। एग्जिट से क्या कर सकते हैं, आप बाहर आ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेनू पे आते हैं। नेक्स्ट मेनू है एडिट। एडिट का मतलब अभी हमने आपको बताया था कि एडिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुधारना या किसी चीज को बिगाड़ना। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है अंडो, Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है, अंडो होता है। चलिए पहले कुछ लिख देते हैं हम इस पे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, कुछ लिखाई कर पढ़ाई इस पे कर देते हैं। ठीक, जब Ctrl+Z करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया ना कि Ctrl+Z से क्या होता है, एक स्टेप बैक जाता है। क्या होता है भैया, एक स्टेप बैक जाता है। फिर से आपको मंगाना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Y, रीडो करना पड़ेगा। क्या करना होगा भाऊ, रीडो करना पड़ेगा। Ctrl+Y से रीडो होगा और Ctrl+Z से क्या हो जाएगा, अंडो। जिस तरीके से आप लिखे रहेंगे उसी तरीके से वो डिलीट करेगा, अंडो करेगा और फिर उसी तरीके से आपका क्या करेगा, वो रीडो करेगा। चलिए समझ गए इतना चीज। कट कॉपी पेस्ट आप जानते ही हैं, इनको आप सेलेक्ट, देखिए अभी आपका क्या हो रहा है, शो नहीं कर रहा, ना कट ना कॉपी ना पेस्ट ना डिलीट। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कट कॉपी पेस्ट या डिलीट नहीं शो कर सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही अभी देखिए आपका यहाँ पर क्या होने लगा होगा, शो करने लगा होगा। वो भी क्या शो कर रहा है, कट और कॉपी। जब कट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब पेस्ट करेंगे तो वही चीज दोबारा हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगी। शॉर्टकट की क्या क्या है, कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, कॉपी की होती है Ctrl+C और पेस्ट की का शॉर्टकट की होती है बाबू Ctrl+V और डिलीट की शॉर्टकट की क्या होती है, del, DEL। ठीक है भैया, चलिए कॉपी करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे। कॉपी हो चुका है, अब पेस्ट करना है तो Ctrl+V करिए। ठीक, क्या करिए भैया, Ctrl+V। देखिए जो चीज हमने कॉपी किया था वही चीज बार बार क्या होता जा रहा, पेस्ट होता जा रहा। समझ गए,
भैया बाबू बाबू लाला समझ गया हो लोग। चला आगे चलता नहीं। फिर नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट पे जब क्लिक करेंगे तो जो चीजें आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट। डिलीट पे क्लिक करते ही हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए भैया आगे चला जाए। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना। क्या होता है फाइंड का मतलब, सर्च करना। कंट्रोल प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो क्लिक करिए और क्या फाइंड करना है आप उस पर क्लिक कर लिखिए। क्या लिखना है आपको, क्या सर्च करना है। मान लीजिए हमको सर्च करना है डी। क्या सर्च करना है, डी। अब आप क्या करिए, फाइंड करिए। देखिए आपका इधर क्या करेगा, शो कराएगा। जितनी जगह डी मिलेगा उतनी जगह ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अगर आपको डी नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, नहीं सर्च करेगा। देखिए जैसे आप ए कर दिए, अब फाइंड करिए ए कहीं है क्या, ए कहीं है, नहीं है। ए नहीं मिल रहा तो ये क्या कर रहा है, नहीं सर्च कर रहा। ठीक है भैया, हो गया, समझ में आ गया। फाइंड का मतलब होता है खोजना, सर्च करना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड नेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है F3। क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट, देखिए करता जाएगा F3। जितनी जगह ए रहेगा उतनी जगह ये क्या करता रहेगा, सेलेक्ट करता रहेगा। फाइंड प्रीव्यू शिफ्ट प्लस F3, ये क्या होता है आपका प्रीव्यू। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका प्रीव्यू वाला फाइंड करेगा। और रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। क्या होता है बाबू, कंट्रोल प्लस एच। इससे क्या होता है, रिप्लेस होता है। अगर आपको कुछ चेंज करना, जैसे ए आपने सर्च किया उसके जगह रिप्लेस करके हम बी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रिप्लेस वाले पे क्लिक करेंगे। हमने फाइंड किया ए, रिप्लेस किया बी। ठीक है, ए के जगह पे क्या बदल दिया हमने, बी। अब क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर देंगे, जितनी भी जगह रहेगा उतनी जगह हमने बी कर दिया। देखिए बी आ गया, बी आ गया। समझ गए भैया बाबू लाला सोना। चलिए आगे चलते हैं। गो टू, कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, गो टू। गो टू का मतलब जाना। अगर आपको दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में जाना होगा तो आप कंट्रोल प्लस जी दबाइए, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस पे लिखिए कि हमको कौन सी लाइन पे जाना, दूसरी पे जाना या तीसरी पे जाना, जिस पे भी जाना रहेगा। देखिए आ गया लाइन नंबर। अब लाइन तो अभी हमारे पास एक ही है तो एक ही पे रह सकते हैं। दूसरी पे जाना है, 2-3 लाइन, जितनी लाइन लिखे रहेंगे उस लाइन पे आप यहाँ पे लिख कर जा सकते हैं। समझ गए भैया, आगे चले। आगे है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए इसकी शॉर्टकट की होती है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है जितना भी टेक्स्ट आप लिखे हैं एक ही बार में वो क्या करेगा, सबको सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, क्लिक करिए, देखिए एक ही बार में सबको ये क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की होती है F5। क्या होती है शॉर्टकट की, F5। ये क्या होता है, अगर आपको इंसर्ट कराना है क्या भैया, डेट एंड टाइम। क्या इंसर्ट कराना है, डेट एंड टाइम, तो आप क्या प्रेस करेंगे, F5 या फिर डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। आपका क्या आ जाएगा, डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट अगर आप क्या करना चाहेंगे, यहाँ से बदलना चाहेंगे तो आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक भैया, फिर से ओपन करते हैं, विंडो प्लस आर, नोटपैड, इंटर, ओपन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यू मेनू। व्यू मेनू में क्या क्या है, जूम इन जूम आउट हमने आपको बता ही दिया। जूम इन से क्या होता है, हमारी पेज की साइज बड़ी होती है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस प्लस से हमारा पेज की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होगा, हमारी पेज की साइज कम होगी। और कंट्रोल जीरो से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी पेज की जूम साइज रहेगी वही हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटस बार। अगर आप स्टेटस बार को शो और हाइड कराना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस बार को शो और हाइड करा सकते हैं। एक और ऑप्शन है वर्ड वेरिप। वर्ड का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट। वेरिप का मतलब क्या होता है, तोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड को एक ही लाइन में हम लिखते हुए चले जाएं तो यहां आप क्या कर सकते हैं, वर्ड वेरिपिंग करके एक ही लाइन में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वही टेक्स्ट हमारा कई लाइन में हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड वेरिप पे क्लिक करना पड़ेगा, शो कराना पड़ेगा कि आपका टेक्स्ट क्या होता जाए, टूटता जाए। हमें आशा है कि आप लोग भैया बहुत अच्छे तरीके से
हमारा वीडियो समझ गए होंगे। जिस तरीके से आपको हमने समझाया था पेंट में, सेम उसी तरीके से आज हमने फिर आपको नोटपैड भी समझा दिया। अभी एक और प्रैक्टिकल हम लोगों का बचा है, वो क्या है, वर्ड पैड। उसको हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग उसको भी सीख लेंगे, वर्ड पैड के बारे में भी। और आप लोग पेंट सीख लिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको वो पेंट में या नोटपैड में आती है तो आप लोग क्या करेंगे भैया, कमेंट करेंगे या फिर आपको दिए गए नीचे नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरीके की सूचना, किसी भी तरीके की जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पे आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आपको सूचना, जानकारी, सब चीजें मिल जाएंगी। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और बताते हुए हम जा रहे हैं कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, उनको जरूर बताइएगा कि आप